जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपके सानिध्य में बैठकर संगत के भेजे हुए सत्संग संगत तक ही पहुंचाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये सेवा दी है। गुरु जी, इस सेवा को करते हुए कभी मेरे मन में ये भाव ना आए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, आपकी दी हुई सेवा कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग सुनाते वक्त अगर मेरी वाणी से या मेरे शब्दों से किसी को भी कोई आहत पहुंचता है तो उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ मेरी वाणी पे विराजमान रहिएगा और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाइएगा और उन्हें ब्लेस कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आज हमारे पास 2 सत्संग हैं और दोनों सत्संग दिल्ली से। एक एकता आंटी ने हमें अपने विश्वास के साथ अपना सत्संग साझा किया है और दूसरा हमें खुशी आंटी ने दिल्ली से ही अपना सत्संग साझा किया है। तो सबसे पहले हम एकता आंटी का सत्संग सुनेंगे गुरु मंत्र के साथ और उसके बाद हम खुशी आंटी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सुनेंगे। गुरु प्यारी संगत, दोनों सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किए गए हैं जो आपके सामने हम साझा करने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। से हैं आप सब। मैं गुरु जी का ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ, वो शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है जब मैं बड़े मंदिर गई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जल्दी से मेरा भी नाम गुरु जी है ना, मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, वहाँ पर मेरा भी नाम लिख लिया जाए। बट बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा था। पर जब मैं 2 हफ्ते पहले गुरु जी के मंदिर गई तो सडनली मेरा नाम लिख लिया गया सेवा के लिए, सेवादारों के उसमें। और ना बोला रही इन्फॉर्मेशन मुझसे ले ली गई मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उन्होंने ये भी पूछा वहाँ के सेवादार अंकल ने कि आप कौन से दिन आ सकते हो। मैंने कहा अभी तो मैं फ्री हूँ, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। गुरु जी की जो मर्जी होगी, जिस दिन का होगा तो वो आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप कौन सी सेवा लेना चाहते हो। मैंने कहा वो जो गुरु जी जो सेवा देना चाहे वो टॉयलेट की सेवा हो, चाहे वो किचन सेवा हो, चाहे सफाई की सेवा हो, मेरे को बस सेवा मिल जाए। उन्होंने मेरा पूरा डिटेल्स लिख लिया और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे पास में, हमारे घर के पास में एक आंटी जी हैं जो है ना अपने घर से टिफ़िन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वो भी गुरु संगत है। तो हमें पता चला कि वो गुरु संगत है। तो उन्होंने हमारा यहीं पे जिस एरिया में हम रहते हैं वहीं पे बताया कि पता है आपको, यहाँ पे भी गुरु जी का दरबार है। जो लोग नहीं जा पाते गुरु जी के बड़े मंदिर, तो यहाँ पे भी एक अंकल हैं जिन्होंने पूरा दरबार सजाया हुआ है और वहाँ पे सत्संग होते हैं, पूरी संगत आती है। तो हम तो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारा नाम उस जो क्या कहते हैं ग्रुप था उसके अंदर ऐड करवा दिया। वी वर वेरी हैप्पी। इतने खुश हम कि चलो कम से कम गुरु जी ने हमें संगत के साथ सत्संग करने का मौका मिलेगा, गुरु जी का नाम लेना, जाप करना, ये सब मिलेगा। और गुरु संगत की तो बात ही अलग है। फिर हुआ ये, उन्होंने जिस नंबर के ऊपर हमारा अपने ग्रुप के अंदर हमारे को ऐड किया था उसके अंदर मैसेज आया कि उनको सेवादारों की ज़रूरत है। तो जो भी सेवा लेना चाहता है वो वहाँ पे दरबार आके कांटेक्ट करे। हम गए, वहाँ सब शब्द बानी हो रही थी, सत्संग सुना। और पहली बार गुरुजी ने मुझे वहाँ पर गुरुजी ने मौका दिया मुझे मेरा सत्संग सुनाने का। इसके लिए तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, कि मैं कितने महीने से सोच रही थी मैं सत्संग कैसे सुनाऊँ, किसको सुनाऊँ, कैसे सुनाऊँ। और सत्संग आए दिन मेरे पास इतने गुरुजी ने इतने सत्संग कर दिए थे, सत्संग हो गए थे, इतने पॉजिटिव रिवर्ट्स मुझे गुरुजी की तरफ से आ रहे थे कि वो सत्संग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितने हो चुके थे। दैट्स अनकाउंटेबल। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ के अंकल थे, अंकल यहाँ पे सेवा में बताइए क्या करना होगा। तो उन्होंने इतनी खुशी खुशी ये नहीं देखा कि मैं पहली बार आई हूँ। उन्होंने बोला आंटी आप क्या सेवा करोगे। मैंने कहा आप मुझे कोई भी सेवा दे दो, मैं कर लूँगी। उन्होंने जो मैं वहाँ कह के आई थी गुरुजी के मंदिर में कि अगर मुझे क्लीनिंग की भी सब वो मिलेगी ना तो मैं खुशी खुशी करूँगी, क्योंकि वो मेरे गुरुजी की, कहते हैं ना कि गुरुजी की डिमांड होगी या गुरुजी का आदेश होगा। और मुझे सच में वहाँ पर क्लीनिंग की ही सेवा मिली। इतना शुक्र अदा किया मैंने गुरुजी का कि गुरुजी सच में
आपके मिरेकल्स तो आप ही जान सकते हो कि आप किस तरह से अपने बच्चों से सेवा लेते हो। आपने सत्संग भी करवा दिया, आपने सेवा भी ले ली, और आज हुआ ऐसा कि सोमवार था, तो सोमवार को भी दरबार खुलता है यहाँ पे, जहाँ पे जिस दरबार की मैं बात कर रही हूँ गुरुजी की। तो 7:30 पे जाना था, क्योंकि संगत के आने से पहले ना सफाई वगैरह करनी होती है। अब मेरे घर में इतना काम था, बता नहीं सकती, इतना काम था। मैंने 7:40 पे फ़ोन किया कि अंकल ऐसी सी बात है, मेरे घर पे ना थोड़ा काम ज़्यादा है, पर मैं आज नहाई नहीं हूँ, मैं बिना नहाए हूँ, मैं आऊँ सेवा के लिए। उन्होंने कहा आंटी ये सोचो मत, गुरुजी को अगर आपकी सेवा लेनी होगी तो उसमें वो ये नहीं देखेंगे कि आप नहाए हो या नहीं आए हो, आप देखिए आप आ सकते हो या नहीं। मैं तुरंत भागी अपने घर से, मैंने कहा बात के बाद में देखी जाएगी चीज़ें। मैं तुरंत भागी अपने घर से, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, 500-600 मीटर्स की दूरी हुई है। और मैंने गई वहाँ पे तो फटाफट मुझे वही सेवा गुरुजी ने दी, और गुरुजी ने मुझे वही क्लीनिंग वाली सेवा दी। और उसके बाद ना अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी आज आप एक काम कीजिएगा, ये सेवा होने के बाद ना आप तिलक सेवा ले लीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो नहाई नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी है कि आप है ना नहा कर ही करो, बस आप आ गए हो ना, गुरुजी ने आपको आदेश दे दिया है। ये मेरा आदेश नहीं है, गुरुजी का आदेश है, तिलक सेवा आप ही को करनी है, जितनी भी संगत अभी आएगी। बस मेरे लिए क्या था, कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले। मैं अब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कि मुझे क्या मिला, बट जब वहाँ शब्द चल रहे थे तो मेरी आंखें भर आई, और मैंने बस इतना ही कहा, गुरुजी सच में आपको जिसका हाथ पकड़ना होता है ना, आप ये नहीं देखते कि ये बच्चा कितना गंदा है, आप सिर्फ ये देखते हो कि मेरी संगत का दिल कैसा है। और जैसे जैसे मैं गुरुजी के करीब जाती जा रही हूँ, उन्हें जानती जा रही हूँ, और मैं सत्संग सुनती जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, एक एक्सट्रीम लेवल पे मुझे बहुत गुस्सा आता था संगत जी। पर आप विश्वास कीजिए, आज मन इतना शांत हो चुका है, इतना शांत हो चुका है कि कोई भी मुझे कुछ कह भी देता है ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गुरुजी की रहमत है कि मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला है, मेरे हस्बैंड बच्चे सब अच्छे हैं, कि सब मुझे आई एम क्वीन ऑफ माई हाउस। और उसके बाद ऊपर से गुरुजी की इतनी रहमतें, कौन ऐसा करता है मुझे नहीं पता, पर मेरे गुरुजी ने तो मेरे लिए इतनी रहमतों की बारिश कर रखी है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब हर रोज़ नहीं, दिन में 3 से 4 सत्संग मैं ज़रूर सुना सकती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है, और मैं 12 बजे सत्संग कर रही हूँ, बस गुरुजी के स्वरूप के सामने। जो मेरे लिविंग रूम में गुरुजी ने अपना स्वरूप स्थापित कराया, मैं उसी के सामने बैठकर अभी ये सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बस ये जो क्या कहते हैं नियामत उन्होंने मुझे दी है, ये हर बार वो बख्शते रहें। मेरी कोई औकात नहीं है, पर गुरुजी सेवा ले रहे हैं तो गुरुजी ही सेवा करवा रहे हैं, मेरी तो औकात नहीं है। अगर हम ये सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी औकात नहीं है। अगर मालिक चाहेगा तभी सेवा कर पाएंगे हम उनकी। तो मैं तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, जी ने जो मेरे को ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को ब्लेस किया है। मेरे को तो लोगों को ये बात मतलब सुनानी है कि गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं। मैं तो अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, और आप सबके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि गुरुजी आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, जो भी आपकी अरदास है वो पूरी करें, आपको ब्लेसिंग्स दें। आपको अगर आप किसी बीमारी से थ्रू हो रहे हैं तो गुरुजी आपको हील करें, क्योर करें, और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सारी संगत को। संगत जी, मैं जो आपको आज का सत्संग सुना रही हूँ वो ज़्यादा पुराना नहीं, 2 दिन पहले का ही है। मैं सुबह सोकर उठी तो मैंने अपने मोबाइल चेक किया तो मोबाइल पे मुझे ये मैसेज आया था कि आज तेरे को सत्संग में जाना है और संगत की तरफ से ही तुझे इनविटेशन आएगा, अपना सत्संग ज़रूर सुनाई। और वैसा ही हुआ। जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ पे गुरुजी की काफ़ी संगत है, तो वहीं से मुझे इनविटेशन आया, और पहला इनविटेशन था मुझे गुरुजी के सत्संग के लिए। मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी आज तो मेरे भाग्य चमका दिए, क्योंकि मेरे को सत्संग अभी तक जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से एक भी सत्संग मेरा नहीं हो पाया है।
पर गुरु जी की कहते हैं ना कि रहमत थी कि गुरु जी ने मेरे को सत्संग के लिए बुलाया और सेम यही मैसेज आया। और ये मैसेज मेरे को है ना, इस मैसेज ने मुझे बहुत खुशी फील कराई। फिर सही समय पे मैं शाम को संगत में पहुंची, वहाँ पर गुरु जी की शब्द बानी चल रही थी और उसके बाद वहाँ पे मौका दिया गया सबको है ना अपना सत्संग सुनाने का। वहाँ मुझे भी सत्संग सुनाने का मौका दिया, इसलिए मैं आज गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप जो मैसेजेस भेजते हो उसका कहीं ना कोई मतलब होता है मतलब। और सच में मेरे तो लाइफ में इतने सत्संग हो चुके हैं, इतने सत्संग हो चुके हैं कि अब ऐसा लगता है बिना सत्संग के तो ज़िंदगी ही नहीं है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी अपने इस छोटे से सत्संग के लिए जो उन्होंने मुझसे करवाया। और मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।